आपने आज तक मेडिटेशन में बहुत सारी गलतियां की होंगी, लेकिन आज टाइम आ चुका है उन गलतियों को समझने का और सुधारने का, ताकि आगे से आप जब भी मेडिटेशन करें तो जिस चीज़ के लिए आप मेडिटेशन करते हो वो आपको जल्दी अचीव हो एंड मेडिटेशन का इम्पैक्ट आपकी बॉडी एंड ब्रेन में ज़्यादा देखने को मिले। आप चाहे कोई भी मेडिटेशन करते हो, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का ध्यान आप करते हो, चाहे माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो, विपासना मेडिटेशन हो, थर्ड आई हो या किसी भी और तरह का ध्यान, गलतियां जब तक आप नोटिस नहीं करोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि सीखने का सिर्फ गलतियां ही एक तरीका है। यही तरीका है जिससे सबसे जल्दी सीखा जा सकता है और खुद की गलतियां किसी को दिखती नहीं है। इसलिए आज यहाँ गलतियों को उनमें से देखें कि आप क्या गलत कर रहे हो, उसके बाद उसे इम्प्रूव करो और अपनी मेडिटेशन का पूरा फायदा लो। इस चीज़ की गारंटी है कि इन गलतियों को सुधारने के बाद आपको 40 से 50% मेडिटेशन में ज़्यादा फायदा मिलेगा और इसमें से 90% गलतियां आप ज़रूर करते होंगे। इसलिए बिना रुके सुनते जाओ। आप वो ब्रेन ब्लास्ट पर सोच और कल्पनाओं से परे। मिस्टेक नंबर 1, पहली तो हम गलती यही कर जाते हैं कि हम रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं। अब आप बोलोगे कि मेडिटेशन में रिलैक्स ही तो होना होता है, अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट रिलैक्सेशन, ये सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, ये अलर्टनेस एंड रिलैक्स स्टेट के बीच की स्टेट है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एक चेतना से भरी हुई नींद होनी चाहिए, प्रॉपर कॉन्शियस स्लीप, ना कि बस रिलैक्स होना। तो इस चीज का ध्यान रखना, रिलैक्सेशन के साथ अलर्टनेस को भी यानी चेतना को भी साथ लेके चलें। इसी गलती के चलते हमें ध्यान में कई बार झटके भी महसूस होते हैं। मिस्टेक नंबर 2, वेट। इसे जानने से पहले अगर स्क्रीन पर दिख रही कोई भी चीज आप घर बैठे सीखना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो जाएं एंड ट्रेनिंग स्टार्ट करें। सो मिस्टेक नंबर 2 की हम बात कर रहे थे। तो मिस्टेक जो हम करते हैं वो है गाइडेड मेडिटेशन सुनना। हम गाइडेड मेडिटेशन से कभी भी मेडिटेशन के उस पीक लेवल को अचीव नहीं कर सकते और ट्रू स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में आप बेशक गाइडेड मेडिटेशन का यूज करें, लेकिन जब आप अच्छे से समझ जाएं कुछ टाइम तक, उसके बाद गाइडेड मेडिटेशन को जितना अवॉइड करें उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपको कभी भी अपनी भीतरी शांति को अनुभव नहीं करने देगा। मिस्टेक नंबर 3, मोस्टली जब हम ध्यान की गहराई में होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए कुछ नेगेटिव नकारात्मक विचार या चीजें हमारे सामने आने लगती हैं और हम उन्हीं विचारों में आगे बढ़ते चले जाते हैं, अंदर डूबते चले जाते हैं। लेकिन ये सही विधि नहीं है, यहाँ आप गलती कर रहे हो। आपका ध्यान सांस से नहीं हटना चाहिए, आपको बस उन विचारों को ये मान के चलना है कि इनका काम है आना और जाना और मेरा काम है सांस पर ध्यान लगा के रखना। बस आप ध्यान लगा के रखो, उन विचारों को भगाने की कोशिश ना करें। आपके सांस पर ध्यान लगाते ही वो खुद ही गायब हो जाएंगे। ध्यान से उठने के बाद आप उन विचारों पर कुछ निर्णय लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान के अंदर सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाए रखें या फिर जिस चीज़ के लिए आप मेडिटेशन कर रहे हो उस पर ध्यान लगाए रखें और किसी भी चीज़ पर विचार पर ध्यान ना लगाएं, उनमें डूबे ना। मिस्टेक नंबर 4, ये है टाइम के बारे में कि आप कब मेडिटेट करते हैं। असल में मेडिटेशन करने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, ना ही कोई पर्टिकुलर जगह होती है। आप एनी टाइम एनीवेयर कर सकते हो कहीं भी, लेकिन अगर आपने एक ही टाइम बनाया है कि मुझे तो इसी टाइम ही करना है, हो सकता है कि आप उस टाइम शांत ना हो पाए, एक दिन हो जाए, शायद दूसरे दिन क्या पता ना हो पाए। तो जब भी आपको अपने अंदर शांति या आनंद महसूस हो तब आप मेडिटेशन करें। ऐसे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती कि आपको एक ही टाइम करना है, जब भी आपका मन करे तभी आप करो, क्योंकि अगर आपने कोई टाइमिंग सेट की है और उस टाइम आप करने बैठे तो आपका ध्यान ही नहीं लगा या किसी वजह से आपका दिमाग किसी और तरफ है, तो दिन में जब भी आप थोड़ा सा लगे कि शांत हो तभी मेडिटेशन का फायदा उठा लो। और सुबह के टाइम लर्निंग बहुत तेज होती है, इसीलिए सुबह का टाइम बेस्ट माना जाता है और वही प्रेफर किया जाता है। मिस्टेक नंबर 5, ये मोस्ट ऑफ लोग करते ही करते हैं कि रिजल्ट हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसे समझें कि ये मेडिटेशन है ना कि मेडिकेशन। आप बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हो, लेकिन वो पूरी नहीं होती। आप डिसअपॉइंट होते हो, निराश होते हो और ये मेडिटेशन का पार्ट बिल्कुल नहीं है। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स देखने के लिए हमेशा टाइम लेते हैं, सो आप जल्दबाजी ना करें, नेचुरली जो होता है उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते रहें। मिस्टेक नंबर 6,
कहीं आप मेडिटेशन के लिए गलत टाइम तो नहीं चुन रहे हो? तो सही टाइम कौन सा है? 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, क्या ड्यूरेशन है? तो ये कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, हर एक पर्सन को अलग टाइम सूट करता है। गलती आप ये करते हो कि आप ज़्यादा देर ध्यान में बैठते हो लेकिन ज़बरदस्ती, तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप चाहे 3 मिनट बैठो लेकिन आनंद में बैठो और रोज बैठो, ये चीज़ मायने रखती है। आप एक दिन 1 आवर बैठो और बाकी 4 दिन कुछ करो ही ना, वो सब तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ज़्यादा बैठने के चक्कर में ज़बरदस्ती मत बैठो, कम बैठ लो लेकिन अच्छे से बैठो, ध्यान लगा के बैठो और रोज़ बैठो। उसको मतलब गैप मत डालो बीच में कि एक दिन किया, एक दिन बहुत ज़्यादा कर लिया और दूसरे दिन करूँगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। रोज़ करो, कम कर लो लेकिन रोज़ करो। मिस्टेक नंबर 7, हम जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं बीच में ये सोचते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे या ये तरीका सही है ना। तो ऐसा नहीं करना, डाउट ना करें। मेडिटेशन से पहले सोच के बैठे कि क्या करना है, बीच में ये लॉजिक मत लगाएं। मेडिटेशन बस ब्रह्मांड से एक होने का एक साधन है, खुद को देखें, डाउट मत करें, पहले सोच के बैठें कि क्या करना है, अंदर जाकर डिसीजन ना लें। मिस्टेक नंबर 8, मेडिटेशन में हम लोग मोस्टली बहुत सारी टेक्निक्स को चेंज करते रहते हैं। चलो शुरुआत में ये सही भी है क्योंकि हमें न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हम, तो हम डिफरेंट टेक्निक्स पर शिफ्ट होते रहते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी उस टेक्निक को आइडेंटिफाई कर लें जो आप पर सूट करती है और या जो करना आपको पसंद है, जिसमें आपको आनंद आता है, फिर उसी के साथ आगे बढ़ें। और मेडिटेशन में बैठने के बाद बार बार टेक्निक्स पर जंप ना करें। सो मेडिटेशन हमेशा ध्यान से करना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको हमारे साथ मिलकर ध्यान की अलग अलग प्रक्रियाओं में माहिर होना है तो आप कॉल करके रजिस्टर्ड हो सकते हो, जिसमें कि हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। एंड इसमें से आप कौन सी मिस्टेक करते हो कमेंट में भी मुझे बताकर जाना। एंड इसके अलावा अगर आपको मेडिटेशन के बारे में जो भी डाउट्स आपके मन में हैं सब के सब कमेंट में लिख देना। एंड लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा के जाना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे।